प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक थर्ड नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बताया था। उसकी मैकेनिज्म मीन्स क्रिया विधि का एक पार्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और एल्कोहल की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आप ध्यान दें, आप पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी रिएक्शन ड्यू टू क्लेज और OH बॉन्ड, मींस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लेव होता था। इसमें मैंने आपको कई रिएक्शंस बताई हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी रिएक्शन ड्यू टू क्लेव्स और OH बॉन्ड। इसमें भी मैंने आपको कई रिएक्शंस बताई थी। लुकास टेस्ट इसी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पढ़ा था। थर्ड, रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड। ये प्रॉपर्टीज हमारी रनिंग में है। इसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलीकरण होता है, और निर्जलीकरण को यदि हम डिफाइन करें या डिहाइड्रेशन को डिफाइन करें तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, जल का अणु निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। आप ध्यान दें, RCH2OH इट्स एल्कोहल। इट्स एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल। H2SO4 की प्रेजेंस में RCH2H2 इस एल्कोहल से H2O रिमूव हो गया, H2O निकल गया, और जल का निकल जाना या रिमूव हो जाना निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहलाता है। इस रिएक्शंस में आपको बता चुका हूं। इसकी मैकेनिज्म भी मैंने आपको बताई थी। डिहाइड्रेशन की जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज E1 मैकेनिज्म, सेकंड इज E2 मैकेनिज्म। आप ध्यान दें, मैं इसी रिएक्शन में आपको
E1 मैकेनिज्म बता रहा हूं, E1 मैकेनिज्म, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ये अल्कोहल है, ये H2SO4 किस तरह वर्क कर रहा है इसको हम मैकेनिज्म में ही समझ सकते हैं। आप ध्यान दें, H2SO4 जो है वो एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसने H डोनेट कर दिया। ये जो प्रोटॉन है एल्कोहल में उस प्लेस पर पहुंचेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो ये जो एल्कोहल है ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, उसके पास पहुंच जाएगा CH3 और OH जो था उसको एक प्रोटॉन मिल गया, वो OH2 हो गया, और प्रोटॉन मिला है इसलिए वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आप ध्यान दें, आप जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा ऋणात्मक होता है। तो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करने से उसकी प्लस चार्ज चली जाएगी, और ये है क्या, H2O, तो रिमूव हो गया कौन, वाटर, बचा कौन, CH3। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले गया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, मीन्स ये बन गया आपका कार्बो कैटाइन। आप ध्यान दें, ये जो CH3 है इसको मैं अलग टाइप से लिख रहा हूं, CH2 कर दिया और H को मैंने अलग लिख दिया, वही CH3 है। ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां रिप्लेस करेगा, और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन फॉर्म में यहां से निकलेगा। आप ध्यान दें, H2SO4 में से H प्लस के जाने के बाद बचता है HSO4, ये बचता है। तो आपके पास क्या है, HSO4 नेगेटिव। ये जब अपना इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मींस H प्लस हो गया। इन दोनों के मिलने से H2SO4 बन जाएगी, और जब H यहां से चला जाएगा तो यहां एक डबल बॉन्ड आ जाएगी, मींस क्या बन रही है आपकी, एल्कीन बन रही है। H2SO4 यहां क्यों निकला, H2SO4 इज कैटलिस्ट। H2SO4 क्या है, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ रिएक्शन रेट को चेंज करते हैं। तो ये रिएक्शन रेट को चेंज करने का काम करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जिस तरह यहां से यूज किया था उसी तरह रिएक्शन के बाद रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो H2SO4 निकल गया और एल्कीन। इस रिएक्शन की जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो A है। क्यों, क्योंकि ये स्टेप कैसा है, स्लो है, और स्लो स्टेप ही RDS होता है। मींस जिस स्टेप में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है वही स्टेप इसकी RDS होगी, और इसमें 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम इसको E1 मैकेनिज्म भी कहते हैं। RDS को मैंने SN1 और SN2 जब पढ़ाया था तो ठीक से आपको समझाया था कि स्लो स्टेप पर ही रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। उसको हम RDS मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या दर निर्धारक पद कहते हैं। यहाँ 1 का मींस यूनिमॉलिक्यूलर है और E का मींस इलिमिनेशन है। तो आप कह सकते हैं
यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म या इवन मैकेनिज्म। ये मैं आपको इतना इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अब मैं बात करता हूं इसी की E2 मैकेनिज्म की। आप ध्यान दें, यहां जो मैंने अल्कोहल ली है, ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है। कितने डिग्री है? 2 डिग्री अल्कोहल है। डिहाइड्रेशन की जो मैकेनिज्म है वो कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। फर्स्ट इज E1, सेकेंड इज E2। यदि 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसकी E1 मैकेनिज्म होगी, और 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसके लिए E2 मैकेनिज्म होगी। आप ध्यान दें, E2 मैकेनिज्म की अब मैं बात कर रहा हूं। तो इसके लिए मुझे 1 डिग्री अल्कोहल लेना होगा। CH3 CH2 OH इज 1 डिग्री अल्कोहल। H2SO4 जो है, H2SO4 एक प्रोटॉन डोनर। ये प्रोटॉन कहां जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसमें जो ऑक्सीजन है उस पर लॉन पेयर होती है, ये इसके पास पहुंचेगा। CH3 CH2, ये प्रोटॉन इसको मिल गया तो ये पॉजिटिव हो गया। आप ध्यान दें, जब इसमें से H पॉजिटिव चला गया तो आपके पास बचा है HSO4 नेगेटिव। एक बेस होता है। अब आपके पास है HSO4 नेगेटिव। आप ध्यान दें, ये जो CH3 है इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं। CH2 और H को मैंने अलग कर दिया। ये अपना इलेक्ट्रॉन ही छोड़ देगा और H पॉजिटिव फॉर्म में यहां से इस बेस के साथ, ये बेस है, इस बेस के साथ चला जाएगा। तो इन दोनों के मिलने से बनेगा H2SO4। क्या बन गया? H2SO4, जो मैंने यहां लिख दिया। सेकंड जो कंडीशन बनती है, ये H2O भी चला जाएगा तो क्या निकल गया? H2O, और कौन निकल गया? H2SO4। H2O चला गया और H2SO4 चला गया। अब आपके पास क्या बचता है? आपके पास बचता है CH2 और CH2 इज एल्कीन। इस रिएक्शन में आप ध्यान दें, ये जो मैकेनिज्म है इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जबकि इससे पहले जो हमने इवन मैकेनिज्म देखी थी उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था। इसकी जो RDS है वो ये। तो इसकी रिएक्शन रेट किस किस पर डिपेंड करेगी? एक तो प्रोटोनीकृत अल्कोहल पर डिपेंड करेगी और दूसरा इस बेस पर डिपेंड करेगी। मींस 2 मॉलिक्यूल पर इसकी रिएक्शन रेट डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम E2 मैकेनिज्म कहते हैं। आप 2 बातें ध्यान रखें, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल E1 मैकेनिज्म दर्शाते हैं और 1 डिग्री अल्कोहल E2 मैकेनिज्म बताता है। E1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जबकि E2 में
कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये आपकी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म थी, जिसे हमने कहा E1 एंड E2 मैकेनिज्म। आप नोट कर लीजिए, मिटा दो, ओके। जो हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट जो था वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल था। सेकंड जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से। ऑक्सीडेशन को हम हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, आप ध्यान दें, एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण है या ऑक्सीडेशन है, वो ऑक्सीडेशन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे एसिडिक K2Cr2O7 मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एसिडिक है, इसकी H2SO4 लिखना होगा। पोटेशियम परमैंगनेट भी हो सकता है, MnO4, ये भी एसिडिक है, इसकी H2SO4 लिखती है। कॉपर भी हो सकती है, Ag भी हो सकती है, और भी कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मींस है ऑक्सीकारक अभिकर्मक जो ऑक्सीकरण को कराते हैं। इसमें हम इसका यूज करके देखेंगे और कॉपर का यूज करके देखेंगे। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेंज करने पर प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। और सेकंड कंडीशन, आपको पता है एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यदि हम एल्कोहल को चेंज करेंगे तो भी प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। अब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। आप ध्यान दें, एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बन सकते हैं या कीटोन बन सकते हैं। और इसको यदि आप और आगे ऑक्सीडाइज कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करेगा? एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डिपेंड करेगा और एक एल्कोहल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कोई सा भी हो सकता है। आप ध्यान दें, इट्स 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में जिसको प्रॉब्लम हो, वो मेरा एक लेक्चर है इंट्रो नेम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था, उसको आप देख सकते हैं। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। इसको मैं ऑक्सीडाइज करा रहा हूं, K2Cr2O7 मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की प्रेजेंस में। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा H2, यहां बचेगा CH3CHO। ये वाटर मॉलिक्यूल को मैंने निकाल दिया। ऑक्सीजन यहां से ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मिलेगा, इट्स
एल्डिहाइड। यदि हम इसको आगे भी ऑक्सीडाइज कराते हैं, CH3COOH, इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड मींस एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड। इसमें आप एक बात और ध्यान दें, एल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन 2 था, कार्बन नंबर कितना था? 2 था। एल्डिहाइड जो बना उसमें भी कार्बन नंबर कितना है? 2 1 2। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनी उसमें भी कार्बन नंबर कितना है? 2 है। आप ध्यान दें, जब हम 1 डिग्री एल्कोहल को एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज कराते हैं तो उसमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, बट उसमें कार्बन का नंबर चेंज नहीं होता। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में उतने ही कार्बन नंबर होते हैं जितने कार्बन नंबर एल्कोहल में थे। ये किसकी बात की हमने? 1 डिग्री। अब हम 2 डिग्री की बात करते हैं। इट्स 2 डिग्री एल्कोहल। ऑक्सीडेशन की सेम कंडीशन होगी, वही पोटेशियम एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, इसमें भी H2O निकलेगा। बट यहां पर जब यहां से हम H2O को निकाल देंगे तो आपके पास बचता है CH3CO। ये आपका एसीटोन या कीटोन है। मैंने कहा था एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, तो 1 डिग्री ने एल्डिहाइड दिया और 2 डिग्री ने कीटोन दिया। इसको यदि हम आगे ऑक्सीडाइज कराएं, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, इसमें आप ओनली कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करें। ऑक्सीजन नंबर आप ले सकते हैं, 3 और 3 कितना है? 6, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4 और 2 यहां पर 6। कार्बन नंबर 1 2 3 था, 1 2 3 यहां पे। आप ध्यान दें, यहां कार्बन नंबर 1 2 3 मींस एल्कोहल में कार्बन का नंबर कितना है? 3 है। कीटोन में कार्बन का नंबर 3 है। बट यहां जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनी है उसमें कार्बन का नंबर 2 है। तो आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल से जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते थे उनमें कार्बन नंबर चेंज नहीं होती थी, बट 2 डिग्री एल्कोहल से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनी है उसमें कार्बन का नंबर कम होता है कंपेयर टू एल्कोहल। क्यों? क्योंकि इस एल्कोहल में 1 2 3 कार्बन नंबर था और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन नंबर है। ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। आप इसको नोट कर लें, मिटा दो, ओके। अब हम बात करते हैं 3rd डिग्री एल्कोहल की। कंडीशन वही है, K2Cr2O7H2SO4। इसमें H2O रिमूव होगा। H2O जब इसमें से निकलेगा CH3 CH3 C और CH2 एल्कीन। कुछ बुक्स में यहां एल्कीन ना लिख के वो डायरेक्ट एसीटोन लिख देते हैं, क्योंकि एल्कीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एसीटोन में। अगर एसीटोन लिखते हैं तो उसको बैलेंस करने में प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मैंने यहाँ उसकी जो स्टेप बुक्स छोड़ देती है मैंने उसको लिख दिया। यहाँ क्या बन गया? एल्कीन। आप ध्यान दें, OH यहां से जाएगा, एक H यहां से जाएगा तो H2
निकल जाएगी। H2 को मैंने निकाल दिया। इसको हम जब आगे ऑक्सीडाइज कराएंगे तो एसिटिक एसिड एसीटोन एंड HCOOH एसीटोन और फॉर्मिक एसिड बनेगा। आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। 3 3 6 और 8 हाइड्रोजन नंबर है। 3 और 3 6 7 और 8 कार्बन नंबर इसमें 1 2 3 4 था। 1 2 3 तो 1 यहाँ है 4 है। ऑक्सीजन नंबर आप ले सकते हैं। अब जो आपका एसीटोन है मैं इसको ऑक्सीडाइज करा रहा हूं। किसको करा रहा हूं? एसीटोन। जब एसीटोन ऑक्सीडाइज होगा तो एसिटिक एसिड बनेगी। CO2 एंड H2। यहां कार्बन नंबर हाइड्रोजन नंबर 3 और 3 6 था तो 3 और 1 यहाँ 4 हो गया और 2 यहाँ है 6। कार्बन नंबर 1 2 3 था 1 2 और 3 हो गया। ये आप ध्यान दें कि कौन सी नंबर की अल्कोहल है? 3rd डिग्री अल्कोहल है। इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 और 4 है तो कार्बन नंबर कितना है? 4। ए इसमें भी कार्बन नंबर 4 है। आप डायरेक्ट इसको देखें क्योंकि इसमें बुक्स एसीटोन बनाती है बट बैलेंस करने के लिए मैंने एल्कीन बनाया है। एल्कीन ही एसीटोन में कन्वर्ट होती है। 1 2 3 यहाँ कार्बन नंबर कितना है? 3 है। देखिए कार्बन नंबर यहाँ 4 था, यहाँ कार्बन नंबर 3 हो गया। मींस कार्बन नंबर सेकंड कंडीशन में चेंज हो गया। इसके बाद एसिटिक एसिड में देखें तो कार्बन नंबर कितना है? 2। इसमें कार्बन नंबर चेंज हो रहा है। आप ध्यान दें जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें कार्बन नंबर चेंज नहीं होगा। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो फर्स्ट स्टेप में कार्बन नंबर चेंज नहीं होगी बट सेकंड स्टेप में कार्बन नंबर चेंज हो जाएगी। और 3rd डिग्री का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप में भी कार्बन नंबर चेंज होगी और सेकंड स्टेप में भी कार्बन नंबर चेंज होगी। ये था आपका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। किसके द्वारा? एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। तो मैंने आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बता दिया। कल या नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसमें हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे रेड हॉट कॉपर द्वारा। ये क्या है? कॉपर है। कैसा कॉपर लेंगे? रेड हॉट कॉपर। 570 डिग्री से 73 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या होता है। आप पढ़ते रहें, लेक्चर रेगुलर देखें और सीक्वेंस से देखें, तभी आप समझ पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।